गुरुग्राम की जनता ने राव इंद्रजीत सिंह को नहीं देखा। गुरुग्राम की जनता को यह मालूम भी नहीं कि हमारा सांसद कौन है, कहां रहता है। जैसा मैंने बताया, वो अहीरवाल समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व करना सही था, लेकिन उस समाज पे कब्जा करना वो गलत था। और ऐसा कब्जा किया उस अहीरवाल समाज के ऊपर कि अहीरवाल समाज के सारे तबके, चाहे वो ऊपर का हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे निचला हो, आज सारा दुखी है। ना सिर्फ अहीरवाल समाज, सर्व समाज जो गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, वो अपने सांसद साहब से दुखी हैं। वो ये जानते हैं कि हमने इनको चुना था, लोकसभा में भेजा था और अपना अमूल्य वोट देकर भेजा था। लेकिन आज भी गुरुग्राम की जनता एक नया विकल्प ढूंढ रही है। उनको ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ राव साहब ही हैं जो सांसद होंगे, बाकी पार्टियों का तो आप जानते हैं सभी लोग। और जो जनसेवक क्रांति पार्टी है, वो बड़ी साधारण सी सामान्य परिवार के, इस परिवार का कुनबा पिछले 3 साल में धीरे धीरे बढ़ता गया है, चाहे वो कार्यकर्ताओं के रूप में, चाहे वो पदाधिकारियों के रूप में, चाहे समर्थकों के रूप में। तो मैं आज अपने इस अहीरवाल समाज का और सर्व समाज का दर्द समझता है, उनकी पीड़ा समझता है, जो शिक्षित है, जो पिछले 15 सालों से अहीरवाल समाज। देखिए, यदुवंशियों का जो रंग वो पीला होता है, तो ये यदुवंशी है, ये तो साल पहले तक लग रहा था नगर निगम के चुनाव लड़ेंगे, फिर नगर निगम के चुनाव डिले हुए क्योंकि सरकार चाहती नहीं थी, उनकी सुटेबिलिटी नहीं थी कि नगर निगम के चुनाव हो। और फिर ऐसा महसूस हुआ कि चलो नगर निगम के चुनाव नहीं है तो विधानसभा लड़ेंगे। तो ये तो सौभाग्य है कि देश में आज लोकतंत्र का सबसे महापर्व मनाया जा रहा है, यानी कि लोकसभा के चुनाव है। लड़ रहे हैं क्या चुनाव, तो उस समय तक हमें मालूम नहीं था हम क्या करेंगे। हमसे पूछा गया आप किसी पार्टी को समर्थन देंगे, हमने कहा हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम अपना अस्तित्व, अपना वजूद हम अपने क्रांतिकारी लोगों के साथ आएंगे और इस राजनीतिक लोकतंत्र के पर्व में खुद हिस्सा लेंगे। उनकी कृपा थी कि अहीरवाल समाज का 15 सालों से जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इनको चाहते हैं कि ये गुरुग्राम की समस्याओं को दूर करें, गुरुग्राम की समस्याओं का स्थायी समाधान लाएं और एक राव इंद्रजीत के सामने एक नए विकल्प के रूप में आए। और एक नया विकल्प होगा, वो भाई विजय यादव होगा। ये जनसेवक क्रांति पार्टी के पहले लोकसभा प्रत्याशी हैं और गुरुग्राम से चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम से लड़ेंगे और एक नए विकल्प के रूप में दक्षिण हरियाणा में भाई विजय यादव होंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं भाई अंकित जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी और सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, और इनको भरोसा देता हूं कि हम जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, हम उस पर 100% खरे उतरेंगे। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव, देखिए हर 5 वर्ष में भारत में चुनाव होते हैं और अब ये 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, और जनसेवक क्रांति पार्टी ने मुझे एक लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम जनता के बीच जाएं, गुड़गांव, रेवाड़ी और नूंह, तीनों जिलों में, 9 विधानसभाओं में, और एक जो अब तक पिछले 75 वर्षों में
विशेष तौर पर अहिरवाल में, दक्षिण हरियाणा में एक समस्या रही है कि यहाँ की राजनीति एक लंबे समय से परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। और हम जहां भी जाते हैं, चाहे वो कोई भी सामाजिक पंचायतें हो, आंदोलन हो, वहां ये बात आती है आम जनता की तरफ से, पर हमारे पास विकल्प नहीं है। तो ये एक विकल्प जनता के बीच रखा जाएगा। बाकी जनता को तय करना है कि वो किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। पर हाँ, इन चुनावों के बाद जनता के जो सवाल थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, वो सवाल मैं समझता हूं फिर नहीं रहेगा। क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, SY